हेलो डियर बच्चास, हाउ आर यू। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू अन अकेडमी। सो गाइज, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मैथ्स की स्ट्रेटजी बताई थी कि हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए लास्ट के 45 डेज में। तो मैंने आप लोगों को एक और प्रॉमिस किया था कि मैं जो है आपसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो मेरा सेकंड पॉइंट था वो आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो का, वो यही है कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फॉर मैथ्स, राइट। तो गाइज, you know about me. My name is Gaurav Goyal, and I have done my graduation from IIT Roorkee, and I'll be teaching you mathematics for IIT JEE Mains and Advanced. I have 4+ year of teaching experience, and I have mentored thousands of students like you, and I am really proud that some of them have cleared with flying colors. So I'll be doing career guidance and college counseling as well. So if you need my help, you can comment below. एंड गाइज, लेट मी टेल यू अबाउट अन अकेडमी। अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, आप बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अन अकेडमी कैन हेल्प यू। इफ़ यू आर इन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आई टी जेई, देन ऑब्वियसली वी आर हेयर फॉर आई टी जेई ओनली। उसके अलावा अगर आप लोग कॉलेज में हैं एंड आफ्टर कॉलेज आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, या फिर एसएससी की तैयारी करेंगे, या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, या फिर जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी आप तैयारी करेंगे, तो सब में अन अकेडमी आज की तारीख में बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, राइट। तो अन अकेडमी जो है, बेसिकली यू कैन एक्सेस अन अकेडमी थ्रू यूट्यूब ऑल्सो, वेयर कंटेंट इज़ फ्री। तो यूट्यूब पे सारे एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग एक वो बना हुआ है चैनल जिस पे आप देख सकते हैं, कंटेंट अवेलेबल है। उसके अलावा अन अकेडमी की एक ऐप भी है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अन अकेडमी की ऐप पे आप लोगों को स्पेशल क्लासेस मिलती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसके अलावा वहाँ पे आप टेस्ट एंड क्विजेज हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करा सकते हैं। एंड उसके अलावा वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन भी चलता है। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सब्सक्रिप्शन लेने के फ़ायदे क्या हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ कि आपको जो लाइव क्लासेस हो रही हैं टाइमली, आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। सारे टीचर्स जो इंडिया के अच्छे एजुकेटर्स हैं वो वहाँ पे रेगुलर लाइव क्लासेस ले रहे हैं, टाइम बाउंड तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट कराते हैं। तो आप अपनी स्टडी उनके अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी टीचर्स हैं काफ़ी स्ट्रक्चर तरीके से कोर्स को डालते हैं। तो कई बार अगर आपको लगे कि कोई मेरा पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, तो आपको पूरा कोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है वो सर्च करके आप देख सकते हैं। उसके अलावा अन अकेडमी पे जो मेरे को बेस्ट लगता है कि वहाँ पे टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, और लाइव टेस्ट एंड क्विजेज भी होते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या है, जो आपका क्लासरूम का जो इंटरेक्शन है वो मिसिंग होता है, तो वो यहाँ पे आपकी जो एक कहते हैं ना वो फील आ जाती है थोड़ी बहुत वैसी। तो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हो जाते हैं। उसके अलावा देखो, अनलिमिटेड एक्सेस होती है। इसका क्या मतलब है, अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप फिर किसी भी टीचर का कोई सा भी कोर्स अवेल करा सकते हैं। तो आपके कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कोई पर्टिकुलर टीचर का लिया है तो आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एक टीचर का पसंद नहीं आ रहा है तो आप यू कैन स्विच टू अदर टीचर ऑल्सो, राइट। तो जैसे अगर मैं एजुकेटर्स की बात करूं, तो इतने अच्छे एजुकेटर्स हैं, उन्होंने खुद ने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर करा है। सो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि मैं जिनसे पढ़ रहा हूँ दे आर ऑल्सो मास्टर्स। तो यू कैन पुट योर ट्रस्ट इन देम, ठीक है। उसके अलावा देखो, जो सब्सक्रिप्शन है बेसिकली एक तो प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है, एक आइकॉनिक का होता है। तो इन दोनों के जो बेसिक फीचर्स हैं वो तो सेम है, बट एक डिफरेंस आइकॉनिक में जो एडिड बेनिफिट है वो ये होता है कि यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच मिलता है जो कि आपको आपकी पर्टिकुलर नीड के हिसाब से आपकी स्टडी प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है। आपको अगर किसी भी टाइम पे कोई गाइडेंस चाहिए तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जो आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो उसका अगर आपको किसी तरह का एनालिसिस चाहिए तो आप अपने गाइड से पूछ सकते हैं, ठीक है। और बेसिक फीचर अगर हम सब्सक्रिप्शन का देखें, प्लस और आइकॉनिक दोनों में ही, तो आपको जो सारे एजुकेटर्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। उसके अलावा आपको लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं किसी भी एजुकेटर की। उसके अलावा जो भी एजुकेटर क्लास ले रहा है तो उनके क्लास नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट ऑल्सो। यू कैन डाउनलोड एंड यूज इट लेटर ऑन। उसके अलावा देखो, जो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं आफ्टर सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, राइट।
तो अगर मैं सब्सक्रिप्शन की फ़ीस बताऊँ, 2 फ़ीस जैसे आइकॉनिक है जिसमें आपको एक एडेड बेनिफिट था पर्सनल कोच का, तो उसकी जो फ़ीस है वो 58,500 है आफ्टर यूजिंग माई कोड जीजी लाइव, जिससे आपको 10% ऑफ मिलता है। ठीक है ना? तो मेरे स्टूडेंट्स ये जीजी, मेरे को जीजी सर भी बोलते हैं, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ जीजी लाइव 10 कोड। और अगर आप 2 ईयर का लेना चाहते हैं तो 90,000 आपकी फ़ीस रहेगी। ठीक है? वहीं अगर हम प्लस की फीस देखें तो प्लस जो है अपने को 1 ईयर में, 1 ईयर का जो है 34,000 का आसपास का पड़ता है, और 2 ईयर्स का हमें 50,000 का पड़ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट इट्स इक्वल टू 25,000 पर ईयर। ठीक है? इतने में हम लोग पहले एक किसी भी कोचिंग की जो एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज हुआ करती थी हम वो लिया करते थे, राइट? तो मेरा ये कोड है GG Live 10, इसको यूज़ करना मत भूलना इफ़ यू आर माई स्टूडेंट, है ना? तो जैसे मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज। ठीक है? हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, मैंने कहा हम 2 से 3 दिन अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में अपना टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम वही उसी के रिगार्डिंग हम ये आज का वीडियो लेकर आए हैं। तो देखो ये है यूनिट वाइज बेसिकली कह सकते हैं, मैंने आज इसका यूनिट वाइज परसेंटेज पेपर में कितना रहता है। ठीक है? जैसे कैलकुलस है, कैलकुलस ऑलमोस्ट 30% रहता है, काफ़ी बड़ा वेटेज है, और इसमें 9 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। तो कैलकुलस के साथ में अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि इसमें क्या है कि सारी चीज़ सिक्वेंशियल होती है, कि यू हैव टू फर्स्ट लर्न अबाउट फंक्शंस। ठीक है? उसके अलावा यू हैव टू लर्न अबाउट, देन यू विल बी लर्निंग अबाउट लिमिट्स, उसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है? उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो एक है ना पर्टिकुलर आप एक सीक्वेंस में चीज़ को समझते हैं कैलकुलस में। ठीक है? और अगर मैं अलजेब्रा में बोलूँ तो अलजेब्रा बेसिकली जो बाकी के टॉपिक्स होते हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है? तो अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसके अलावा यहाँ पे भी अगर मैं वेटेज वाइज देखूँ तो सेम वेटेज है। और अलजेब्रा करना, उसमें कुछ चैप्टर्स काफ़ी इजी होते हैं, मैं चैप्टर्स अब बाद में डिस्कस करूँगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है, मैं सब बताऊँगा, तो उसकी चिंता मत करो। बाकी ओवरऑल देखो मैं इसको इस तरह से 5 सब टॉपिक्स में बांटता हूँ अपनी पूरी मैथमेटिक्स को। अच्छा, आप लोग अगर आपको देखो कोर्स का एक है ना पूरा ओवरव्यू चाहिए, तो आप है ना NTA की वेबसाइट से आप है ना सिलेबस जरूर डाउनलोड करके रखिए। ठीक है? तो सिलेबस अगर आपके पास में रहेगा, आप उसको चिपका लीजिए कहीं पे, अपने गेट पे, अपने खिड़की पे, अपने दरवाजे पे, जो भी है। और उसको 1 या 2 बार दिन में जरूर देखिए, ताकि आपको सिलेबस एक बार याद हो जाएगा, तो उसके जो सब टॉपिक्स हैं आपको याद होने लग जाएंगे। तो आपको एग्जाम में क्या क्लिक करेगा, अच्छा ये इस सब टॉपिक से पूछा है, अच्छा अच्छा उसमें ये फॉर्मूला होता था, अच्छा इस क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी है, चलो ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है? तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, देखो हमारे 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बड़ा लगता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे उसमें काफ़ी मुश्किल लगता है। तो कोई बात नहीं, देखो मैंने आज आपके वीडियो में एक स्पेशल चीज़ और इंक्लूड करी है, कि मैं सिर्फ चैप्टर्स के नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको सब टॉपिक्स भी बताऊंगा। ठीक है? सब टॉपिक्स, मैं आपको इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स बताऊंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप इतने सब टॉपिक कर लो एटलीस्ट, जो कि देखो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखे हैं कि ये वाले सब टॉपिक्स अगर आप लोग कर लेंगे तो मतलब 99% आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? तो आते हैं सीधा सब टॉपिक्स पे। तो किसी भी दूसरे चैप्टर को शुरू करने से पहले, ये मेरा देखो आपको पर्सनल एक तरह से रिक्वेस्ट है अपने बिग ब्रदर की, आप एक रिक्वेस्ट मानना कि ये वाले जो 4 चैप्टर्स हैं इनको आप सबसे पहले फिनिश कर लो। और दिन कितने लगाने हैं? 5 दिन। 5 दिन, 10 आवर्स। इससे ज़्यादा इसमें दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतने ही दिन में हमारा सेट्स एंड रिलेशंस कंप्लीट हो जाएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग खत्म हो जाएगा, हाइट्स एंड डिस्टेंस जो कि हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। और हर एक में से हमारे कितने, हमारा स्कोर कितना हो गया?
ठीक है, तो 16 हमने स्कोर कर लिया हमने 5 दिन पढ़ के। और ये वाले पेपर में से जनरली बच्चे गलत नहीं करते हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं और एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सब टॉपिक वो भी बता देता हूँ, इतना जल्दी मत भागो। तो देखो, जैसे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये वाले जैसे सब टॉपिक्स हैं, इनमें से देखा गया है काफ़ी कुछ सवाल काफ़ी बार इन्हीं में से किसी ना एक से पूछ लिया जाता है। अब जैसे आप देखो, विद इन 2 to 3 आवर्स आप है ना पूरा इसको चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बस देखना क्या है, हमें जैसे ये समझ लो कि टाइप ऑफ रिलेशंस कौन कौन से हैं, 3 4 टाइप होते हैं वो याद कर लो। इक्वलेंस तीनों टाइप के हो जाते हैं तो इक्वलेंस हो जाता है। ठीक है, अब जैसे फंक्शन का जो ये बेसिकली ये जो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, फर्स्ट चैप्टर, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ये वो है। तो हमें बस है ना 1 1 into onto कंपोजिट, बस इतना सा देखना है, बस ये चीज़ हमारे समझ में आ जाती है। तो जो ये एक क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से आने की चांसेस होते हैं, तो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है सवाल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं रीजनिंग इंडक्शन वाले क्वेश्चंस को देखूं, तो इसमें जैसे टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कन्वर्स है, कॉन्ट्रापोजिटिव है, तो इसके क्या जैसे जितने ही मुश्किल ये वर्ड हैं उतने ही ईजी इनके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस करना इसमें 1% भी मुश्किल नहीं है, बस इनके टर्मिनोलॉजीज पे बेसिकली आप समझ लीजिए, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं वो समझ लीजिए और आपका पेपर इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंस हम लोग 10th क्लास से करते आ रहे हैं, बताइए, है ना। और इसमें वही है, बस राइट एंगल ट्राइंगल की पूरी एप्लीकेशन है, हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा, कॉस थीटा, वो करके हम लोग यूज करके पूरा। अब इसमें मैं बताऊं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर सीधा क्वेश्चन पेपर उठा के देखें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है अगर आपको थोड़ी वीक है आपकी जैसे ट्रिग्नोमेट्री वीक है या फिर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं, वरना आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपका ये गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा देखो स्टैटिस्टिक्स है। अब स्टैटिस्टिक्स में से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएंस ही क्वेश्चन आ रहा है हर बार, प्रीवियस ईयर कुछ भी उठा के देख लो, ज़्यादा कुछ इधर उधर का वो पूछ ही नहीं रहे, तो क्यों नहीं पढ़े हम इनको। इन इसमें मतलब इतने से सब टॉपिक्स को पढ़ के अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा एक क्वेश्चन बन जा रहा है तो मैं 1 घंटे में ये पढ़ लूंगा ना, तो वही करेंगे ना, हम लोग 1 1 घंटे के इसके वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट सेशन है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लेट्स क्रैक जेई पे। तो स्टार्टिंग में है ना इसी से करूँगा, राइट। तो आप देख लेना एक बार। राइट, तो आप लोग लेट्स क्रैक जेई पे मेरे ये वाले सेशंस अटेंड कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये वाले 4 टॉपिक्स फटाफट हम लोग फिनिश करके अपने 16 मार्क्स सिक्योर कर लें। तो इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, देखो नेक्स्ट हम लोग किस तरह से मूव कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस है, तो इंटीग्रल कैलकुलस करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर इंटीग्रल कैलकुलस, ये चीज़ हमें मतलब एक सीक्वेंस में हमेशा समझनी होती है। तो एक बार मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये चीज़ कर ली होगी, बट स्टिल हम लोग एक तरह से पूरा फुल कोर्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जैसे अगर मैं इंटीग्रल कैलकुलस बताऊं, इसमें 3 चीज़ें तो होती हैं, इनडेफिनेट हो गई, ठीक है, डेफिनेट हो गई, ठीक है, और एरिया अंडर कर्व हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन है ना एरिया अंडर कर्व से बहुत आ रहा है, और एरिया अंडर कर्व से क्या आता है, इलिप्स, सर्कल, ठीक है, हाइपर हाइपरबोला नहीं, जैसे स्ट्रेट लाइन हुआ, जो हम लोग 3D मतलब ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, तो वही वाले क्वेश्चंस हैं, मुश्किल भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो करना उसमें बहुत इजी है। अगर हम लोग है ना हमारी बेसिक इनकी जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारे लिए क्लियर हों, तो हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया अंडर कर्व भी इजीली कर सकते हैं। तो देखो मुश्किल क्या होती है, मुश्किल होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट भी काफ़ी इजी होता है, मोर और लेस हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ी सी जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वो हम लोगों ने समझ ली, तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इनडेफिनेट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, जितना हमें समझ आ रहा है एटलीस्ट उसको हम फिनिश कर लेंगे। उसके बाद में हमसे जितना हो जाएगा ठीक है, नहीं हो पाएगा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही लड्डू टॉपिक है, इजीएस्ट मतलब डिफरेंट कैलकुलस में पूरा जो है उसमें सबसे इजी मैं बोलूँगा डिफरेंशियल इक्वेशंस को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमसे बेसिक दो तरह के, दो टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे हैं।
कि एक तो वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड होता है ना, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। दूसरा आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिक्स फॉर्मूला है, सेम मेथड है करने का। 2-3 क्वेश्चन एक टाइप के कर लो, 2-3 क्वेश्चन इसके कर लो, 2-3 क्वेश्चन इसके कर लो, और आपका ये वाला चैप्टर बन गया। इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्या होता है कि ये वाले चैप्टर थोड़े से थ्योरेटिकल होते हैं, और इनका जो बेस होता है वो होता है फंक्शंस पे, ठीक है। तो इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर चीज़ बोलूँ आपको, जैसे ये हुआ रोलीज एंड लैग्रांज, ये हम लोग है ना क्वेश्चंस के मतलब करने का मेथड सेम ही रहता है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक फॉर्मूला हमें देखना होता है। बट इसमें से हमने पूछा क्या जा रहा है, इसमें से हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा जा रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो ये जो दो कंसेप्ट है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो ये अगर हम लोग समझ लेंगे ना, तो आई एम श्योर कि मतलब 5 में से हम 2 सवाल इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे क्या होता है कि टेंजेंट से नॉर्मल की इक्वेशन निकालना और वो सब उसकी एप्लीकेशन है बेसिकली, तो इतनी मुश्किल नहीं है। चैप्टर ओवरऑल ये वाला चैप्टर इजी रहता है, मुश्किल नहीं आता। लिमिट्स काफ़ी इजी थी, पर क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी आ रहे हैं ना, मुश्किल नहीं आते, लेंदी आते हैं कि उसमें LH रूल 2 बार 3 बार लगता है। और जैसे मैंने, अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस देखेंगे जो मैं लिमिट्स के ऊपर ले रहा हूँ फिलहाल, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही बार बार आ रहा है। जैसे 1 इन्फिनिटी वाला हो गया, 0/0 वाला हो गया, इन्फिनिटी वाला हो गया। सेम मेथड है, इसको करने के लिए हम लोग LH रूल लगाएंगे, और इसको करने के लिए वो बंदर जो बैठता है पेड़ के ऊपर वो वाला रूल लगाएंगे। तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, तो आपको आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा उसको देखने के बाद में। तो फिर हो गया ना हमारा ये वाला कैलकुलस वाला पार्ट। अब देखो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री जो है, उसमें क्या है ना कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत मतलब डुएबल होते हैं, इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और इसमें क्या है ना कि यूँ लगता है कि लेंदी क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से, पर है ना मैं इसमें बताऊं आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं। आपको है ना स्टेप्स जो हैं वो आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, आपके माइंड में है ना बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार मेरे को है ना ये वाला पॉइंट निकालूंगा, मैं इस पॉइंट से मैं ये वाली इक्वेशन बनाऊंगा, इस इक्वेशन को मैं इससे इंटरसेक्ट करा के मैं ये वाला पॉइंट निकाल के फिर ये इक्वेशन बना लूंगा जो कि मेरा आंसर। इस तरह से आपके दिमाग में स्टेप्स आ जाने चाहिए। अब जैसे मैं बात करूं ये वाले जैसे कोनिक सेक्शंस है ना, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, तो इसमें क्या होता है ना कि सेम कंसेप्ट है। मान लो अगर हमें टेंजेंट का कंसेप्ट यूज करना है, तो सर्कल का भी वही है, एलिप्स का भी वही है, हाइपरबोले का भी वही है, पैराबोला का भी वही है। तो कंसेप्चुअली कोई डिफरेंट नहीं है, बट है ना उसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी, क्या फॉर्मूला जो डिराइव होता है वो डिफरेंट है, जो कि हम लोग याद रखते हैं जनरली। तो कई बार क्या, अगर बच्चे ने याद नहीं रखा होता तो उनको ये लगता है कि यार ये फॉर्मूलाज कई सारे हो गए इसमें, तो इसको हम याद कैसे करें। तो उसके लिए बस यही है कि आप लोगों को थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा करनी होगी इसके लिए, और आप ये वाला अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं ये जो आपको मतलब मैंने जो ये सीक्वेंस बताया ना, इस सीक्वेंस में आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना अगर करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मतलब मेरे को इससे बेनिफिट मिलता था, क्योंकि क्या है कि बच्चे कई बार क्या करते हैं जो कि बहुत बड़ी गलती है, कि पेपर आते ही क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 से शुरू हो जाते हैं, पर है ना, और लास्ट के हमारे 10 क्वेश्चन तो हम देख ही नहीं पाते। और अगर मान लो इजी क्वेश्चन हुए उन 10 क्वेश्चंस में, तो हमारे तो बहुत बड़े लग गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमें, हमें बहुत ध्यान रखना है। पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी भी मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि वो बहुत ज़रूरी है। आपने कोर्स पूरा करा है, अच्छे से करा है, फिर भी अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं यूज़ करी तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है नुकसान हो जाए, ठीक है। अब जैसे स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेट लाइन में बेसिकली क्या आता है कि है ना, आपको जो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, जैसे इंटरनल बाइसेक्टर एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है, तो उनकी इक्वेशंस आनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेशल पॉइंट्स इन ट्राइंगल, इसमें जैसे ये जेई वाले हैं, ये ऑर्थो सेंटर पे अटके पड़े हैं। सारे क्वेश्चंस इन्होंने ऑर्थो सेंटर वाले भर भर के दे रखे हैं कि आप ऑर्थो सेंटर का बस है ना जो कोऑर्डिनेट है वो आप याद कर लो, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। देखेंगे हम लोग जब हम ये पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बस आप अभी थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के ये सब चीज़ें समझ लो। और आपने अगर ये चीज़ पहले से पढ़ ली होंगी तो आप लोग ये याद करो कि मेरे को ये वाला टॉपिक आता है कि नहीं, तभी आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होएगा, राइट। अब देखो
थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले जो हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें बस है ना जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पूछ लिया, और एक हो गया जैसे क्या होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन, बहुत ही सिंपल। एक होता है जैसे इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो जिसने अगर ये कर रखे हैं फॉर्मूला अच्छे से समझ के, मैं रटने की नहीं बोल रहा, पर फॉर्मूला अगर आपने समझ के याद करा है तो आप कभी भूलोगे नहीं। ये वाले क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अब आप देखो दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और कितना सा मतलब तीन, मैं ये बोलूंगा सही बात तो ये है कि मुश्किल से 7-8 फॉर्मूले ही हैं। आप पूरी 3D ज्योमेट्री में ये 7-8 फॉर्मूले याद कर लो तो उसके बेसिस पे आपके दो क्वेश्चन ज़्यादातर उसी में से पूछे जा रहे हैं। मतलब मैं अगर बोलूँ तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि इन वाले टॉपिक्स में से ही आए। आप 90% प्रोबेबिलिटी कैसे बोल सकता हूँ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। आप खुद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए और उसके बाद में आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, आप उसके बेसिस पे ही आप नेक्स्ट पेपर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में मैं बताऊं तो वेक्टर प्रोडक्ट पे ही क्वेश्चन आ रहे हैं देखा जाए तो, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट काफ़ी इजी सा टॉपिक है, मतलब आपके दो तरह के प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और, ठीक है, तो करना बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा, उसी पे सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरे वीडियोस देख लेना या किसी भी टीचर के देख लो, मेरे हिसाब से सभी ने वो चीज़ कवर करी हुई है। पर आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो आपको ये होना चाहिए कि यार ये वाले मेरे टॉपिक्स कवर हुए कि नहीं हुए, इसके ऊपर मेरे को अगर सवाल आ रहा है तो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो को जज कर सकते हो कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, वरना वीडियोस तो बहुत सारे हैं नेट पे, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी वाले जो सवाल हैं इसके लिए थोड़ा सा आपको जैसे पीएनसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पीएनसी के बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। काउंटिंग क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, बस ये बेसिक अगर आप तीन चीज़ आपकी क्लियर है ना, तो फिर आपके प्रोबेबिलिटी के तो डायरेक्ट, जैसे ये बेयर्स थ्योरम है इस पे क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल सा आपको है ना डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना है और सिंपल सा क्वेश्चन होता है करना, ठीक है। तो ये वाले दो कंसेप्ट समझ लो और आपका काफ़ी कुछ हो सकता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। टिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो टिग्नोमेट्री में बच्चों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि सर बहुत लेंथी है ये, ठीक है। तो इसकी लेंथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप है ना इसके बेसिक्स समझो। बेसिक्स जैसे 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, ठीक है, उनके ग्राफ्स हो गए, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। उसके अलावा आपको जो इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर जैसे इन्वर्स वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इन्वर्स वाले में बेसिक कर लो बस, मैं मतलब हर चीज़ में आपको बस एक ही शब्द बोल रहा हूँ, बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस करो पहले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। अगर जैसे कोई भी चैप्टर आप डिटेल में नहीं करना चाहते या नहीं हो पा रहा आपसे क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप क्या करिए, आप है ना सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करिए और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चैप्टर को कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये वाले देखो दो चैप्टर हैं, ये वाले चैप्टर 11th वाला चैप्टर बहुत इजी वाला चैप्टर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो नेचर ऑफ रूट हमें पता ही है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड होता है क्वेश्चन, तो इजी सा क्वेश्चन होता है, हमेशा हम कर लेते हैं। और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखोगे कि है ना, जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाता हूँ ना, तो ये देखो कि विद इन 5 मिनट्स है ना आप जो, अगर मेरा वीडियो देखोगे 5 मिनट में मैंने है ना एडवांस का इस बार का वो क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ स्टार्टिंग के 5 मिनट वाला जो कंटेंट है ना उसी के बेसिस पे एडवांस का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इतना इजी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स कर लो और ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में दिक्कत ये होती है कि बहुत है ना कंफ्यूजिंग हो जाता है आगे चल के। तो उसमें मैं ये कहूँगा, देखो मॉड्यूलस तो है ना सबको पता ही होता है, आर्ग्यूमेंट सबको पता ही होता है, ऐसे कुछ है ना बेसिक 7-8 कंसेप्ट हैं, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। तो वो कंसेप्ट आपको क्लियर कर लो और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म, मतलब ज़्यादा फिर अगर मत करना है, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना। तो ये है। अब उसके बाद में ये वाला जो चैप्टर है इसमें हमें कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, ये हमारा वो है लड्डू वाला टॉपिक, ठीक है। तो इसमें हमें सब कुछ करना है क्योंकि इस वाले गलती से आपके शिफ्ट में ये पेपर में क्वेश्चन आ गया और आपने नहीं करा, तो आप ये मान के चलो आप जरूर पीछे रह जाओगे क्योंकि बाकी बच्चों ने ये कर लिया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बेसिक जो है मेट्रिसेस का ये क्वेश्चन यही आता है, देखो कि है ना
थ्री इक्वेशन, थ्री वेरिएबल, तो बताओ नो सॉल्यूशन कब होगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होगा। एक ही मेथड है करने का, तो आप एक इसी टाइप के जैसे 5-6 क्वेश्चन कर लो, तो आप लोग इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है। उसके अलावा जैसे क्या होता है कि एडजॉइंट वाली चीज़ और इन्वर्स वाली चीज़ हुई, तो इसमें क्या फिक्स्ड स्टेप होते हैं करने। ठीक है, फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं। तो ये वाले स्टेप्स हम लोग है ना अच्छे से है ना 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे ना एक एक पे, तो उतने में ही हमें है ना ये याद हो जाते हैं। तो 4-5 क्वेश्चंस बनाओ और इस तरह की चीज़ को समझ के ये चैप्टर फिनिश करो। ठीक है। तो आप लोग आई होप ये नोट करते जा रहे होंगे जो भी मैंने बताया, वरना आप पीपीटी को बाद में पॉज करके भी कर सकते हैं। अब देखो ये वाले जो जैसे पीएनसी है, पीएनसी जो है, एक मैं ये कहूँगा आईक्यू बेस्ड है चीज़, जो चैप्टर है उसके कंसेप्ट्स हैं। तो इन जिन जो लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हैं ना, तो वो ये पीएनसी बहुत इजीली कर पाते हैं ना। पीएनसी के अगर आपने बेसिक्स एक बार क्लियर कर लिए कि है ना मैं ना एन नंबर में से है ना इतने लोगों को सेलेक्ट कैसे करूंगा, ठीक है, या फिर है ना मेरे पास इतने लोग हैं, इनका अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, इतनी ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आपकी बहुत अच्छी कर लो। उसके बाद में क्या है, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, या फिर कोई भी टीचर होता है वो आपको पढ़ा ही देता है ये वाले कि है ना अगर हमें है ना सीक्वेंस में अरेंज करने हैं या सर्कुलर अरेंजमेंट करना है या कैसे भी अरेंजमेंट करना है, तो वो पर्टिकुलर टाइप के फॉर्मूलाज हो जाते हैं, उसका आप एप्लीकेशन करके फिर वो आपको क्या ईजी लगने लग जाता है। एक बार ये बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए ना, तो फिर आपको नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ाते हैं वो ईजी लगने लग जाती है। ठीक है। तो हमेशा बेसिक पे ध्यान दो और आप अपने इसमें आराम से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो बाइनोमियल थ्योरम मैं ये कहूँगा कि ये एक तरह का काफ़ी इजी टॉपिक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। 2-4 चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं, पढ़ के अपन इसको कर लेंगे, बिल्कुल इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बताइए। ठीक है ना। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी मतलब ऐसे मुश्किल नहीं लगते। ठीक है। वो क्या होता है, टर्म्स इतनी डरावनी होती हैं कि हम लोग उससे डर जाते हैं, बहुत लेंदी सी टर्म होती है कई बार, तो हम लोग उससे डर जाते हैं। पर एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग जो 10th से पढ़ते आ रहे हैं वही सेम कंसेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमेशा जो क्वेश्चन है, जैसे एएमजीएम पे काफ़ी क्वेश्चन आता है, एपीजी पे एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से करना होता है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादा करने के लिए। ठीक है। तो आप आई होप आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। एक चीज़ मेरे से लगता है मिस हो गई, हाइट एंड डिस्टेंस वाली तो मैंने बता दी, चलो ठीक है। ओके। तो आई होप आप लोगों को ये वाला डिस्कशन कुछ फ्रूटफुल लगा होगा। तो आप इसके बेनिफिट कैसे उठाएं, आप क्या करें कि जैसे मैंने ये टॉपिक्स के सब टॉपिक्स मेंशन करे हैं, तो आपने अब तक जो भी पढ़ाई करी है या फिर आपने जैसे कंसेप्चुअल नोट्स बनाए, ठीक है, आप उन उसमें है ना जाके इन सब टॉपिक्स को एक बार पढ़ लो कि है ना ये मैंने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो यू कैन गो बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली, और वो पढ़ के आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। ठीक है। और फिर क्या करो, जो मैंने आपको थर्ड स्टेप्स बताया था कि आप अपने बेसिक क्वेश्चंस करो, बेसिक क्वेश्चंस के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इतना सा पढ़ के भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है ना जो भी मेरी अब तक की एक्सपीरियंस रहा है, बाकी टीचर्स का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने काफ़ी टीचर्स से इंटरेक्शन किया था, तो उसमें यही चीज़ निकल के आती है कि ये वाले टॉपिक्स हमें इस तरह से तो करके जाने ही हैं। ठीक है। इतना आप कर लोगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके अलावा देखो क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि है ना आपको क्या कर, आपके लिए आपकी तरफ से क्या चीज़ चाहिए, आपको मेहनत करनी है, किस तरह से मेहनत करनी है, आपको अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी लानी होती है। ठीक है। कि भाई मैं है ना डेली पढ़ूंगा, डेली हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दूंगा, या जो सब्जेक्ट मुश्किल है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगा और जो इजी है उसको कम टाइम दूंगा, पर पढ़ूंगा मैं डेली। डेली मैंने मैथ्स को 2 घंटे, फिजिक्स को 2 घंटे, केमिस्ट्री को 2 घंटे, इस तरह से डिवाइड कर लिया थ्योरी के लिए और सिमिलरली ऐसा क्वेश्चंस के लिए। तो कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी ना, तो धीरे धीरे है ना यू कैन बिल्ड अपॉन इट। ठीक है। यू कैन देखो, जो भी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं वो एक दिन में नहीं बना करती, आपको उसमें लगातार डेली कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। तो यही आपका एडिशन होगा, आप डेली कंसिस्टेंसी बनाइए। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो जम के। जम के प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्वेश्चंस आप लोगों को कराते हैं वीडियो में,
तो कुछ बच्चों को मैं सही बताऊं, कुछ बच्चों के लिए वो वीडियो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग जितने टाइम में कराते हैं उतने में हम लोग जैसे 10 क्वेश्चन करा पाते हैं 1 घंटे में, कुछ बच्चे 20 क्वेश्चन कर सकते हैं 1 घंटे में। ठीक है, तो वो वाली बात है, आप लोगों को वो स्पीड अचीव करनी है। ठीक है, हम लोग देखो समझा भी रहे होते हैं और आपसे इंटरेक्शन भी कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस किस चीज़ की करिए? बेसिक्स की करिए सबसे पहले। अगर आपने एक बार कर लिया, आपको लगता है कि मेरे बेसिक्स अच्छे हैं, तो फिर बहुत अच्छा है, फिर आप जल्दी करिए उसको। ठीक है, अब पहले आपको 5 मिनट लगते हैं, तो आप 2 मिनट में सॉल्व करिए क्वेश्चन, आप माइंड में उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर आप सीधा मूव करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। ये मैं लास्ट के 45 डेज बचे हैं, 40 डेज बचे हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी होती है सभी की। ठीक है, उसके बाद में रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये हम इस तरह से अपना पेपर का सीपीआर करते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी मरे हुए को रिवाइव करते हैं ना, ऐसे ही हमारी जो प्रिपरेशन हमने अब तक करी है, हम उसको पूरे को एक तरह से रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। तो गाइज आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ पॉइंट्स मेरे वीडियो से निकाले होंगे, जो आप लोग आगे उसको यूज़ कर पाएंगे। और याद रखना कि नेक्स्ट सेशन में जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, जो मैंने स्टार्टिंग के पहले 4 टॉपिक्स लिए थे, सेट्स एंड रिलेशन, टाइम एंड वो सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस वाला, तो वो वाले 4 टॉपिक्स में सबसे पहले डिस्कस करूंगा। तो आप लेट्स क्रैक जेई पे आके वो चैनल, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वो मेरी लाइव क्लासेस होंगी, तो आपको अगर कोई और भी इंटरेक्शन करना है, तो उस क्लास में आप मेरे से इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग ज़रूर आएंगे। ऑल राइट, थैंक यू गाइज, एंड दिस इज़ माई कोड। और जो बच्चे पहली बार देख रहे थे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन दी चैनल। ठीक है, और टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, लेट्स क्रैक जेई पे। राइट, ओके।